बोल कहानी बोल में आज हम सुनेंगे मिक्कुल दी सार्वंतीस के उपन्यास डॉन क्विक्सॉट के आगे का भाग। कुछ ही दिनों में डॉन क्विक्सॉट ठीक हो गया। बिस्तर से उठते ही वह अपनी किताबों वाले कमरे की ओर चल दिया, मगर यहाँ से कमरा लापता था। वह सारा दिन घर में यहाँ वहाँ घूमकर वही कमरा ढूंढता रहा। जब कमरा नहीं मिला तो वह चिल्ला पड़ा, आखिर मेरी किताबों का कमरा कहाँ गया? पहले से ही इस सवाल के लिए तैयार नौकरानी ने जवाब दिया, साहब, कमरा एक प्रेत ले गया। क्विकसॉट का दिमाग घूम गया। वह इस बारे में कुछ और सोच पाता कि इससे पहले ही उसकी भतीजी ने तुक्का मारा। अरे, ना कोई प्रेत न राक्षस, किताबों का यह कमरा तो काला जादूगर ले गया। मैंने उसे खुद अपनी आंखों से यहाँ आते देखा था। वह आसमान से उतरा था। कल रात जैसे ही वह घर में आया, पूरा घर धुंध से भर गया, और इस धुंध के दूर होने के बाद मैंने पाया कि आपका किताबों वाला कमरा गायब है। क्विकसॉट को नौकरानी और भतीजी की बातों पर फौरन भरोसा हो गया। उसे लगा कि जरूर उसका कोई नया दुश्मन पैदा हो गया है। खैर, उससे बचकर जाएगा कहाँ? उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि हमेशा याद रखेगा। आखिर वह उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी ले गया है। वह उसके टुकड़े टुकड़े करके ही छोड़ेगा। डॉन क्विक्सॉट को इस बात का विश्वास हो गया कि वह खुद वाकई कोई बहुत बड़ा सम्राट या बादशाह बन गया है। इसलिए दुश्मन उससे जलने लगे हैं और किसी भी हाल में उसे हरा देना चाहते हैं या खत्म कर देना चाहते हैं। मगर वह भी किसी से कम नहीं था। वह अपने तमाम तरह के छिपे और खुले शत्रुओं से निपटने और उनके साथ बड़े बड़े युद्धों की योजना बनाने लगा। हालांकि घर के बाकी लोग और गांव वाले सोच रहे थे कि अब डॉन की अकल ठिकाने आ जाएगी और फिर कभी भी वह किसी सनक का शिकार न होगा। मगर मुसीबत के वक्त हमेशा बुद्धि फिर जाती है। एक बार फिर वह घर से निकल जाने की सोच रहा था और बेहद गुप्त तरीके से अपने टूटे फूटे औजारों की मरम्मत में जुट गया था। इसी बीच उसे सम्राट बनाने वाले सराय के मालिक की नौकर रखने वाली सलाह का ख्याल आ गया। यह बात ध्यान आते ही वह अपने पड़ोसी सैनको पांजा के बारे में सोचने लगा। सैनको पांजा वाकई क्विकसॉट का चेला बनने लायक था। क्विकसॉट ने जल्द ही इस गरीब को अपना वफादार बनाने की कामयाबी पा ली। उसने सैनको पांजा को ऐसी पट्टी पढ़ाई कि वह भी जल्दी अपने मालिक के साथ दुनिया को जीतने के जोश से भर उठा। इस जोश का एक खास कारण भी था। क्विकसॉट ने जीत प्राप्त करने के बाद उसे कोई रियासत या टापू वगैरह देने का वादा किया था। यह सुनकर सैनको पांजा की बाछें खिल गई थीं। क्विकसॉट की सपनीली बातों में आकर वह बोला, मालिक, आप अपना वायदा याद रखना। जीत के तुरंत बाद मुझे कोई रियासत वगैरह दे देना। मैं वहाँ का बादशाह बन जाऊंगा और मेरी बीवी महारानी बनेगी। मेरे बच्चे भी आने वाले कल के राजकुमार और राजकुमारी बनेंगे। क्विकसॉट को यह वायदा कर लेने से कुछ खास दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उसने यह भी पढ़ा था कि राजा महाराजा जीत के बाद अक्सर नौकर और मुसाहिबों को छोटे मोटे इलाके इनाम में दे देते हैं। बेचारा सैनको नहीं जानता था कि वह किसी मुसीबत को खुद अपने ही गले मरने जा रहा है। खैर, दोनों ही अपने काम में बड़ी होशियारी से जुट गए और शीघ्र ही निकल जाने की योजना बनाने लगे। सैनको तो दोगुनी उमंग से इस कारनामे में अपनी खास हिस्सेदारी निभा रहा था। उसने मालिक से पूछा, क्या इस लड़ाई में मैं अपना गधा लेकर चल सकता हूँ? क्विकसॉट के लिए यह सवाल कुछ नया और अटपटा था। वह सोचने लगा कि ऐसा तो उसने कहीं पढ़ा ही नहीं कि किसी मालिक के साथ उसका नौकर गधा लेकर लड़ाई पर जाता है। मगर उसने यह सोचकर इजाजत दे दी कि लड़ाई में जब हम लोग ढेर सारे घोड़े वगैरह जीत लेंगे, तब वह अपने गधे को छोड़कर घोड़ा ले लेगा। सैनको ने सुझाव मंजूर कर लिया। अब वे चुपचाप अपने अपने घरों को छोड़कर दुनिया को जीतने निकल पड़े। रास्ता कठिन जरूर था, पर दोनों ही इस भरोसे थे कि जल्द ही अपने इरादे में सफल होंगे। और गांव वालों तो क्या चीज है, सारी दुनिया उनका स्वागत करेगी, उनकी जीत का जश्न मनाएगी। अभी भी वे इन्हीं ख्यालों की बहस में गुम थे कि जंग का बिगुल बज उठा। क्विकसॉट को अचानक बड़ी बड़ी बाहों वाला दैत्य दिखाई दिया। सामने आए इस शत्रु से युद्ध के लिए बेचैन क्विकसॉट ने सैनको से जोर से चिल्लाते हुए कहा, लो सैनको, युद्ध का समय आ गया है। हमारे सामने मौजूद इस दैत्य को हमें मार गिराना है। क्विकसॉट जिसे दैत्य समझकर चिल्ला रहा था, दरअसल वह एक पवन चक्की थी। इसलिए सैनको आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था कि आखिर दैत्य कहाँ है। वह बोला, मालिक, मुझे तो दैत्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्विकसॉट को सैनको पर बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, अरे आंख के अंधे,
तुझे यह बड़ी बड़ी बाहों वाला दैत्य सामने खड़ा नहीं दिख रहा? मैंने किताबों में पढ़ा है कि दैत्यों के बड़े बड़े हाथ होते हैं। यह दैत्य नहीं, ये तो और क्या है? अब सैनिकों को अपने मालिक की बुद्धि पर बड़ा तरस आया। मैं बोला, हुजूर, यह दैत्य नहीं, पवन चक्की है। और ये उसके हाथ नहीं, पंखे हैं जो हवा के चलने पर घूमते हैं, तब इससे चक्की में आटा पिसता है। क्विकसॉट को लगा सैनिको दैत्य से डर गया है और इसलिए बेवजह बहाने बना रहा है, मगर वह तो इस दैत्य से लड़ने की पूरी तैयारी कर चुका था। उसने सैनिकों से कहा, रहने दो, तुम नहीं लड़ सकोगे इससे, इसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। यह कहते हुए उसने पवन चक्की रूपी दैत्य को आवाज दी, अरे खड़े क्यों हो? आओ, हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। तुम्हारी ये बाहें मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। मैं इन्हें काट कर तुम्हारे जिस्म से अलग कर दूंगा। तभी अचानक बहुत तेज हवा चली और पवन चक्की के पंखे तेजी से घूमने लगे। क्विकसॉट ने समझा कि दैत्य उस पर हमले की तैयारी कर रहा है। उसने भी बिना देर किए दैत्य की भुजा पर भाला दे मारा। भाला एक झटके के साथ टूट गया और क्विकसॉट घोड़े समेत जमीन पर जा गिरा। घिसटने की वजह से उसे काफी खरोंचें आ गई थीं, मगर वह एक वीर योद्धा था, इसलिए मुंह से उफ भी न निकाला। अपने मालिक का बुरा हाल देखकर सैनिको दौड़ा चला आया। उसने मालिक को उठाते हुए कहा, सरकार, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि यह दैत्य वैत्य नहीं, मगर आप माने ही नहीं। क्विकसॉट एक बार फिर सैनिकों पर आग बबूला हो गया। उसने समझाया, मूर्ख, अभी तुझे किसी बात का पता नहीं है। मैंने किताबों में पढ़ा है, ये राक्षस और दैत्य कई तरह के वेश बदल कर आते हैं। हो सकता है यह वही जादूगर हो जो मेरी किताबों के कमरे को ले उड़ा हो। वह मुझसे दुश्मनी करता है और जलन रखता है, इसलिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मगर मैं भी उसको छोड़ूंगा नहीं। जैसे तैसे दो सैनिकों का यह काफिला फिर आगे बढ़ा। दोनों आपस में बातें करते चले जा रहे थे। क्विकसॉट सैनिकों को बहादुरी के गुर सिखा रहा था। उसे बता रहा था कि अगर हौसला हो, दिल में जरा भी डर ना हो, तो किस तरह अच्छों से निपटा जा सकता है। सैनिकों भी धीरे धीरे मालिक की संगत में बहादुर बनने के तरीके सीख रहा था।